सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। और आज हम लाइव हो चुके हैं एंड परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। हालेलुया। और आज हम प्रभु के वचन के द्वारा हम बहुत कुछ सीखेंगे। हालेलुया। तो जितने बहन भाई इस लाइव के अंदर जुड़ चुके हैं, खुदा आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। हालेलुया। तो आज हम जो वचन पढ़ने वाले हैं वो है यूहन्ना अध्याय 12। हालेलुया। और वचन पढ़ने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम वचन में चलेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, इस सुंदर समय को परमेश्वर आपने हमारी ज़िंदगी में दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। तू राजाओं का राजा है मेरे परमेश्वर, तू प्रभुओं का प्रभु है मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे यहोवा प्रभु, जो हम वचन पढ़ने वाले हैं मेरे परमेश्वर, उन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम चलते जाएं, तेरी महिमा करते जाएं, तेरी सामर्थ्य में परमेश्वर बढ़ते जाएं मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, तू हमारी दुआ को सुनने वाला है मेरे परमेश्वर, उसका उत्तर देने वाला है मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं मेरे परमेश्वर। आज का वचन मेरे परमेश्वर हर एक व्यक्ति को ज़िंदगी को बदल कर रख दे मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आप हमारी दुआ का उत्तर देते हो मेरे परमेश्वर, आप हमारी आवाज़ को सुनते हो मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे यहोवा, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर प्रभु तू ही सिखाने वाला है मेरे परमेश्वर। और प्रभु जो आज का वचन हो मेरे परमेश्वर, प्रभु इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सीखते जाएं परमेश्वर, बढ़ते जाएं मेरे परमेश्वर, और प्रभु 100 गुना प्रतिफल लेकर आए मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सब आदर महिमा भक्ति जलाल सब तेरे नाम को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के वचन में जाने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ताकि और भी जो वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुंच सकें और भी परमेश्वर के गहरे भेदों में आप बढ़ सकें। हालेलुया। तो आप इतना तो कर ही सकते हो अगर आप परमेश्वर के भेदों को जानना चाहते हो। हालेलुया। और अगर आपने इस लाइव को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दो। और अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर कर दो, ताकि जो और भी मसीह बहन भाई हैं वो भी इस वीडियो को देख पाएँ। हालेलुया। तो आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट हेडलाइन में लिखा है यीशु के पाँवों पर इत्र डालना। तो फर्स्ट आयत में लिखा है, यीशु फसह से 6 दिन पहले बेतनिया में आया, जहाँ लाजर था जिससे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था? लाजर को जिलाया था। हालेलुया। और आगे लिखे, वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जंटा मासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पाँव पर डाला और अपने बालों से उसके पाँव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उससे पकड़वाने पर था, कहने लगा, वह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कही कि वह चोर था। हालेलुया। जो यहूदा इस्करियोती था वो कौन था? वो एक चोर था। हालेलुया। एक रोबर था। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा, परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उससे पकड़वाने पर था। किससे पकड़वाने पर? प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया, हालेलुया। कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसमें यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कही थी कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें से कुछ डाला जाता वह निकाल लेता था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो यहूदा इस्करियोती था वो क्या था? चोर था। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे यह मरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूँगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने वाले थे। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, हालेलुया, कि मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूँगा, लेकिन कंगाल जो है वो तो तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और आगे क्या लिखा यहाँ पर? लाजर के विरुद्ध षड्यंत्र। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि
वह वहाँ है, तो वे न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें, जिसे उसे मरे हुओं में से जिलाया था। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। मतलब जो लाजर था उसके पीछे भी वो जो लोग थे, जो याजक थे, वो उसके पीछे पड़ गए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि लाजर के कारण जो कुछ यहूदी थे वो चले गए थे, और कहाँ पर चले गए थे? उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया था। हालेलुया। इसलिए, हालेलुया, इसलिए वो लाजर के पीछे भी पड़ गए थे। हालेलुया। और आगे क्या लिखा यहाँ पर? यरूशलेम में विजय प्रवेश। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां दी और उसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गदहे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा। हालेलुया। तो यहाँ पर 15 आयत में क्या लिखा है? हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले न समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी, और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी कि जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर की कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग उसके भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुम में से कुछ नहीं बन पड़ता। देखो, संसार उसके पीछे हो चला है। हालेलुया। जो संसार है वो किसके पीछे हो गया था? वो यीशु मसीह के पीछे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पूरी दुनिया को बचा रहे थे। हालेलुया। जो लोग थे जो अपराधों के कारण धंसते जा रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उनको बचाया। हालेलुया। जो अंधे थे उनको आंखें दी, जो लंगड़े थे उनको चलाया। हालेलुया। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम मेरी महिमा को देखोगे। हालेलुया। इसलिए जो लोग थे वो क्या कर रहे थे? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे थे। हालेलुया। और आगे क्या लिखा यहाँ पर? यूनानियों का यीशु को ढूंढना। तो यहाँ पर लिखा, जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बेतसदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अद्रियास से कहा। तब अद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। और 24 में क्या लिखा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। हालेलुया। कौन रक्षा करेगा? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और आगे लिखे हैं 26 में, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? कि अगर कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। पीछे होने का अर्थ क्या है? पीछे होने का अर्थ ये है कि उसकी आराधना करना, प्रार्थना करना। हालेलुया। और प्रार्थना में समय बिताना। हालेलुया। और परमेश्वर के हर एक वचन को फॉलो करना। हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी हैं उनको फॉलो करना। हालेलुया। और विश्वास से भरी हुई जिंदगी जीना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तो यही चाहते हैं, लेकिन आज के टाइम के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये ज़िंदगी जीना नहीं चाहते। हालेलुया। वो ज़िंदगी कौन सी जीना चाहते हैं? पाप से भरी हुई। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हम सबसे प्रेम किया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुम सेवा करना चाहते हो तो क्या करो? मेरे पीछे हो लो। और आगे लिखे, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा।
यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। उसका पिता कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। तो वो जो खुदा है वो भी उसका क्या करेगा? आदर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है यहाँ पर? क्रूस की मृत्यु का संकेत। तो 27 आयत में लिखा है, जब मेरा जीव व्याकुल है इसलिए अब मैं क्या करूं, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा। हालेलुया। ये किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और आगे लिखा, नहीं क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं, हे पिता अपने नाम की महिमा कर। हालेलुया। खुदा क्या करें कि अपने नाम की महिमा कर। हालेलुया, हालेलुया। सोचो, प्रभु यीशु मसीह ने इनकार नहीं किया कि प्रभु तुम मुझे क्रूस पर मत चढ़ा, लेकिन उसने क्या कहा? परमेश्वर से क्या कहा कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो जाए। हालेलुया। और यहाँ पर क्या लिखा है 28 में, हे पिता अपने नाम की महिमा कर। हालेलुया। उसने अपने नाम की महिमा नहीं करवाई, लेकिन खुदा के नाम की महिमा करवाई। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा, तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा। दूसरे ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। और आगे क्या लिखा 31 में, अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। हालेलुया। और मैं यदि पृथ्वी पर ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। हालेलुया। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसे मृत्यु से मरेगा। हालेलुया। और आगे लिखा है, इस पर लोगों ने उससे कहा, हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा। हालेलुया। जो मसीह है वो हमेशा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है, फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना आवश्यक है? यह मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चलो। हालेलुया। ऐसा नहीं हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें एक आज्ञा दे रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम क्या बनो? ज्योति की संतान, मतलब परमेश्वर की संतान बनना। हालेलुया, हालेलुया। इस जगत की ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और हमें क्या करना चाहिए? उसी की संतान बनना चाहिए। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जब तक ज्योति है, हालेलुया, जब तक प्रभु यीशु मसीह तुम चलते चलो। हालेलुया, उसके साथ चलो। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, यहूदियों का अविश्वास में बने रहना। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया, ताकि यशायाह भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा, हे प्रभु हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है, इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि यशायाह ने यह भी कहा, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। हालेलुया। और आगे लिखा 41 में, यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसके विषय में बातें कहीं, तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे। कहीं ऐसा न हो कि वे आराधनालय में निकाले जाएं, क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। हालेलुया, हालेलुया। जो अधिकारी थे, जो फरीसी थे, उनको जो मनुष्यों की प्रशंसा है, जो मनुष्य हैं वो क्या करते थे? उनकी प्रशंसा करते थे तो वो उन्हें अच्छी लगती थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, यीशु के वचन न्याय क्या आधार। हालेलुया। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मेरे भेजने वाले पर, उसको प्रभु यीशु मसीह को भेजने वाला कौन था? परमेश्वर था। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम मेरे भेजने वाले पर भी विश्वास करते हो। हालेलुया। और आगे लिखा है, जो कोई देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत की ज्योति होकर आया हूँ। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं जगत की ज्योति होकर आया हूँ, हालेलुया, ताकि जो मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या है? जगत की ज्योति है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि हम अंधकार में ना चलें, हालेलुया। लेकिन आज के टाइम के अंदर बहुत से लोग हैं जो अंधकार के अंदर चलते हैं, बुराई के अंदर चलते हैं, हालेलुया। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उनका मन क्या है? कठोर है, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर के प्रति कठोरता देखते हैं, हालेलुया। उनके अंदर उनका जो माइंड है वो क्या है? कठोर हो चुका है, हालेलुया। वो परमेश्वर की बात को नहीं समझते, हालेलुया। परमेश्वर तो कंटिन्यूसली उनको बुलाता है कि तुम मेरे पास आओ, लेकिन वो जो इंसान है उन्होंने अपना मन कठोर कर रखा है ताकि जो परमेश्वर की आवाज़ है वो सुन ही नहीं रही, हालेलुया। जो परमेश्वर उनको पुकारता है, कंटिन्यूसली पुकारता है परमेश्वर, लेकिन जो लोग हैं वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनना ही नहीं चाहते, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? हाँ, यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि यदि कोई मेरी बात सुनकर नहीं मानता तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किसी पर दोष लगाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि इसलिए आए थे ताकि जगत को बचाने के लिए, हालेलुया, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। और आगे लिखा है 48 में, जो मुझे तू जानता है और मेरी बातों को ग्रहण नहीं करता उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन में कहा है वही पिछले दिन मैं उसे दोषी ठहराएगा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ, हालेलुया। और 50 में क्या लिखा है? मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, हालेलुया। जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं वो क्या है? अनंत जीवन का, अनलिमिटेड लाइफ का क्या है? रास्ता है, हालेलुया। और आगे लिखा, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मतलब जो खुदा कहता है वही प्रभु यीशु मसीह बोलते थे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे, जो आज का हमने वचन पढ़ा, हालेलुया। लेकिन आज हमें सीखना चाहिए कि बहुत से लोग हैं जो विश्वास के कारण मजबूत नहीं है, हालेलुया। उनका जो विश्वास है वो क्या है? मसीह के अंदर बहुत ही कच्चा है, हालेलुया। तो परमेश्वर की बातों पर कम मन लगाते हैं, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? तुम विश्वास में निरंतर बढ़ते जाओ, हालेलुया। तुम मेरी आज्ञाओं को मानो। क्या आप उसकी आज्ञाओं को मानते हो? बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने तो आपसे प्रेम रखा, हालेलुया, हालेलुया। सोचो, अगर आप परमेश्वर के पास अगर 10 कदम आते हैं तो परमेश्वर आपके सामने 20 कदम आएगा, हालेलुया। लेकिन आपको उसके नज़दीक आना होगा, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर क्या कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, हालेलुया। अंधकार मेरे सामने टिक नहीं सकता, हालेलुया, हालेलुया। अगर खुदा जगत की ज्योति है तो हमें क्या करना चाहिए? फिर रोशनी की ओर चलना चाहिए, ना कि अंधकार की ओर। लेकिन कुछ लोग हैं जो अंधकार की ओर ज़्यादा चलते हैं, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमको इसलिए नहीं बुलाया कि हम अंधकार में चलें, परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम ज्योति की संतान बने, अर्थात परमेश्वर की संतान बने, और क्या करें? ज्योति में चलते जाएं, हालेलुया। लाइट की ओर चलते जाएं, हालेलुया। सत्य के अंदर चलते जाएं। सत्य जो इंसान सत्य बोलता है, हालेलुया, वो कभी भी हारता नहीं है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ रहता है, हालेलुया। और प्रभु आपको क्या कहते हैं कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? खुदा पर विश्वास करना चाहिए, उसकी आज्ञाओं पर चलना चाहिए, हालेलुया, कंटिन्यूसली, हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो कंटिन्यूसली नहीं चल पाते, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम कंटिन्यूसली बढ़ते जाओ, हालेलुया, बढ़ते जाओ, परमेश्वर कहता है, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं, जितनी बहन भाई इस लाइव के अंदर जुड़ी हुई हैं, हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, एक बार बताओ, क्या ये जो वचन हमने आज सीखा है क्या आपके समझ में आया है? कितने लोगों की समझ में आया, प्लीज़ बताएं।
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हालेलुया। और आप कितने लोग हैं जो कंटिन्यूसली बाइबल पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूसली परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिख देना। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, इस सुंदर समय को परमेश्वर आपने हमारी ज़िंदगी में दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। तू राजाओं का राजा है मेरे परमेश्वर, तू प्रभुओं का प्रभु है मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, जो आज हमने वचन पढ़े मेरे परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम चलते जाएं, तेरी महिमा करते जाएं, तेरी सामर्थ के द्वारा परमेश्वर हम चलते जाएं मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, जितने बहन भाई इस लाइव को देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, उन सभी को ब्लेस करना, उनके परिवारों को ब्लेस करना परमेश्वर। उन्हें तेरे लहू में सील करता हूँ मेरे परमेश्वर। सब आदर महिमा भक्ति जलाल सब तेरे नाम को देते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। और परमेश्वर प्रभु, और भी हम बढ़ते जाएं, तेरी महिमा करते जाएं मेरे परमेश्वर। आगे का सारा समय तेरे हाथ में सौंपते हैं। और परमेश्वर, जो हमने वचन पढ़े मेरे परमेश्वर, प्रभु 100 गुना परमेश्वर हम प्रतिफल लेकर आए मेरे परमेश्वर। 100 गुना परमेश्वर हम आशीषित हो जाएं मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सब आदर महिमा भक्ति जलाल सब तेरे नाम को देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो खुदा आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।